नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज है 25 सितंबर और दिन वीरवार। साथ ही आज के दिन ही 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत भी हुई थी। भारत सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि पीएमजे की शुरुआत की थी। और इसी के साथ आज के दिन ही 1934 में भारत की 12वीं राष्ट्रपति और पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्मदिन भी आज के दिन ही हुआ था। इसी के साथ ही आज है नवरात्रि का चौथा दिन, और नवरात्रि का चौथा दिन जो है वो माँ कुष्मांडा को समर्पित है, जिन्हें प्रकृति और वनस्पति देवी मानते हैं। देवी के इस स्वरूप की अष्टभुजाएं हैं, जिसमें उन्होंने कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला धारण किए हुए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार के बारे में। तो चलिए खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं सोने और चांदी के दाम के बारे में। तो कल यानी 24 सितंबर को सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखी गई है। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट 270 रुपये गिरा है, जिसके बाद सोना जो है अब 1,14,040 रुपये पर बिक रहा है। इससे पहले जो सोने का रेट था वो था 1,14,314 रुपये पर बिक रहा था। ये इसका ऑल टाइम हाई भी था। वही चांदी की बात करते हैं तो चांदी भी जो है 362 रुपये गिरकर 1,34,900 रुपये पर बिक रही है। इससे पहले जो चांदी का रेट था वो भी 1,35,267 रुपये पर बिक रहा था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की। तो हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को 24 सितंबर को सेंसेक्स 386 अंक गिरकर 81,716 के स्तर पर बंद हुआ। वही निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी भी जो है करीब 113 अंक की गिरावट देखी गई है, जो कि 25,057 अंक पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में गिरावट देखी गई है। टाटा मोटर्स, BEL और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर भी गिरे हैं। वही NSE के सेक्टोरियल इंडाइसिस में रियलिटी, ऑटो, IT और मीडिया में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अपनी अगली खबर के बारे में। तो वॉलमार्ट डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे ने अपने IPO के लिए ड्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के पास फाइल किया है। कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल रूट से फाइल किया है, यानी इससे जुड़ी डिटेल जो है फिलहाल आम लोगों को नहीं मिलेगी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी $15 बिलियन यानी करीब 1.33 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पर $1.5 बिलियन करीब 13,308 करोड़ रुपए जुटाने के प्लान कर रही है। कंपनी ने बताया कि उसने मार्केट रेगुलेटर सेबी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के पास अपने इक्विटी शेयरों की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए प्री फाइल ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि PDRHP फाइल किया हुआ है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पेटीएम मनी जियो ब्लैक ने भारत का पहला AI इक्विटी फंड लॉन्च कर दिया है। पेटीएम मनी ने जियो ब्लैक रॉक की पार्टनरशिप में भारत का पहला सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी फंड यानी कि SAE फंड लॉन्च किया है। जियो का ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेशक मिनिमम 500 रुपये से SIP या लमसम निवेश शुरू कर सकते हैं। यह फंड केवल पेटीएम मनी ऐप पर अवेलेबल है। ब्लैक रॉक के SAE मॉडल को अपनाने वाला यह भारत का पहला इक्विटी स्कीम है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, मशीन लर्निंग, कंज्यूमर ट्रांजैक्शन और सर्च एक्टिविटी जैसे अल्टरनेटिव डेटा सोर्स का इस्तेमाल होता है। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में ब्लैक रॉक का अलादीन रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म करीब 1000 भारतीय कंपनियों का डेटा एनालिसिस करता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश की टॉप 3 ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति, हुंडई और टाटा मोटर्स ने नवरात्रि के पहले दिन ही रिकॉर्ड 51,000 से ज्यादा कारें बेची हैं। GST की नई दरें 22 सितंबर से लागू होने की वजह से कार की कीमतें 4 साल पहले के बराबर पहुंच गई है। इसके अलावा कंपनियां 10% ज़्यादा फेस्टिवल डिस्काउंट भी दे रही हैं। कारें सस्ती होने के बाद कंपनियों ने रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज करी है। वहीं अगर बात करें तीनों ऑटोमोबाइल कंपनियों की, तो मारुति ने सेल्स का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। वहीं हुंडई ने 5 साल पुराना सेल्स रिकॉर्ड भी तोड़ा है। टाटा ने पहली बार एक दिन में 10,000 कारें डिलीवर की हैं। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। तो बीते दिन यानी 23 सितंबर को 31वीं नेशनल अवार्ड सेरेमनी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर और रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। वहीं मलयाली एक्टर मोहनलाल को फिल्म जगत में दिए गए उनके योगदान के लिए हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े गौरवपूर्ण दादा साहेब फाल्के का अवार्ड भी सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शॉल पहनाई और गोल्डन लोटस अवार्ड दिया है। इस दौरान मोहनलाल को स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला है। शाहरुख खान को फिल्म जवान और विक्रांत मैसी को फिल्म 12th फेल के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। वहीं अगर हम रानी मुखर्जी की बात करें तो रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला है। शाहरुख खान की फिल्म जवान के गाने चलिया के लिए शिल्पा राव को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के गाने ढिंढोरा बाजे रे के लिए वैभवी मर्चेंट को बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड मिला हुआ है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ जल्द बन सकती है मां। एक्ट्रेस ने मंगलवार को बेबी बम्प की तस्वीर पोस्ट करते हुए फैंस के साथ गुड न्यूज शेयर की है। ऑफिशियल इंस्टाग्राम से कैटरीना कैफ ने एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी शेयर की है, जिसमें वो और विकी कौशल जो है बेबी बम्प को थामे हुए नजर आए हुए हैं, जो कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं। इसके साथ ही कैटरीना ने यह भी लिखा है कि हम जिंदगी का सबसे अच्छा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। यह दिल खुशी और आभार से भरा
हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। तो भारतीय शेयर बाजार में दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा है। वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज में इस दिन छुट्टी होती है, लेकिन छुट्टी के दिन भी इसे विशेष तौर पर शाम के समय सिर्फ 1 घंटे के लिए खोलते हैं, जिसे कहते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग। हालांकि इस बार मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर को शाम की जगह दोपहर में होगी, यानी इस अवसर पर स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE दोपहर 1:45 से लेकर 2:45 तक 1 घंटे का स्पेशल सेशन मुहूर्त ट्रेडिंग का आयोजित किया जाएगा। मुहूर्त ट्रेडिंग पर 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन दोपहर 1:30 बजे से लेकर 1:45 तक होगा। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा में रामलीला का मंचन करते हुए एक कलाकार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कलाकार मंच पर बनाए सिंहासन पर ही लुढ़क गया। यह घटना लाइव वीडियो में रिकॉर्ड हुई है। प्रभु श्री राम के पिता दशरथ का रोल निभा रहे अमरेश महाजन 73 वर्षीय उर्फ शिबू भाई को हार्ट अटैक आया था, जो करीब 40 साल से इस रोल को अदा कर रहे थे। कलाकार को हार्ट अटैक के बाद दूसरे कलाकारों ने रामलीला का मंचन रुकवाया और अपने साथी को चंबा मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने अमरेश को बचाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। चलिए खबरों में बात करेंगे अगली खबर की। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में बुधवार को हिंसक प्रदर्शन हुए। छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प हो गई। छात्रों ने भाजपा ऑफिस में आग लगा दी। पुलिस पर पत्थरबाजी की और CRPF गाड़ियों में भी आग लगा दी है। ये छात्र सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन मांगे पूरी न करने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने आज बंद बुलाया था। वांगचुक के समर्थन में लोगों ने रैली निकाली है। वांगचुक के नेतृत्व में छात्रों की 4 मांगे हैं। पहली ये कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरी ये संवैधानिक सुरक्षा दी जानी चाहिए। और तीसरा कारगिल और लेह को लोकसभा सीट बनाई जाए। चौथा यह है कि सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों को भर्ती हो। इन मांगों को लेकर अगली बैठक दिल्ली में 6 अक्टूबर को होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के पूर्व चीफ स्वामी चैत्यानंद सरस्वती पर 17 विद्यार्थियों से यौन शोषण के आरोप पर बुधवार को खुलासा हुआ। छात्रा इंस्टीट्यूट में EWS स्कॉलरशिप के तहत PGDM यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कर रही थी। चैत्यानंद पर उनसे गंदी बातें करने, अश्लील मैसेज भेजने और जबरन छूने का आरोप लगाया गया है। चैत्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के खिलाफ 4 अगस्त को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। तब वह इंस्टीट्यूट का हेड था। उसे 9 अगस्त को पद से हटाकर निकाला गया था। FIR दर्ज होने के बाद से चैत्यानंद फरार है। पुलिस को यूपी के आगरा में उसकी लोकेशन मिली हुई है। दिल्ली पुलिस ने शारदा इंस्टीट्यूट के बेसमेंट से चैत्यानंद की एक वॉल्वो कार भी जब्त की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में। तो आजादी को पहली बार ऐसा हुआ जब कल पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक हुई और इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद रहे। ये मीटिंग शाम 4 बजे तक चली। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा बीजेपी नीतीश कुमार को मेंटली रिटायर्ड मान चुकी है, वह उन्हें बोझ मानती है। इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगारी, किसान, बाढ़ को लेकर NDA पर निशाना साधा हुआ है। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर चुनाव आयोग को घेरा है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री को फेर बताते हुए कहा कि PM के दोस्तों की वजह से आज देश संकट में है। तो चलिए बात करेंगे अगली खबर के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय सेना की शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि SSC की 13 महिला अफसरों के आरोपों के ऊपर सुनवाई होगी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी कोर्ट में केंद्र सरकार की पक्ष रखेगी। 18 सितंबर को महिला अफसरों ने जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच के सामने पक्ष रखा था। कहा था कि उन्हें स्थायी कमीशन यानी कि परमानेंट कमीशन देने में पुरुषों की अफसरों की तुलना में भेदभाव किया जा रहा है। साथ ही अफसरों ने यह भी कहा कि गलवान, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में बराबर का योगदान होने के बावजूद परमानेंट कमीशन देने की मनमानी की गई है। महिला अफसरों ने दलील दी थी कि हमारी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ACR को पुरुष अफसरों की तरह नहीं आंका गया है। पुरुष अफसरों की क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट को आधिकारिक रिपोर्ट में दर्ज किया गया है, जबकि हमारी पोस्टिंग के बावजूद ACR में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो जम्मू कश्मीर के 4 राज्यसभा सीटों के लिए 24 अक्टूबर को होंगे चुनाव। चुनाव आयोग ने बुधवार को प्रेस रिलीज करके इसकी जानकारी दी है। आयोग ने बताया कि नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर को जारी होगा। नॉमिनेशन दाखिल करने की जो अंतिम डेट होगी वो होगी 13 अक्टूबर और नॉमिनेशन वापस लेने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर रखी गई है। 24 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 28 अक्टूबर को उसके रिजल्ट आ जाएंगे। और इसी के साथ एक झलक डालेंगे पंजाब की ओर। तो पंजाब में खाली राज्यसभा सीट पर चुनाव की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन आयोग की तरफ से इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब में राज्यसभा की खाली सीट के लिए उपचुनाव 24 अक्टूबर को होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। तो हांगकांग में मंगलवार को इस साल का सबसे शक्तिशाली तूफान सुपर टाइफून रागासा पहुंचा। इसके चलते भारी बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं।
हांगकांग सरकार ने बुधवार को टाइफून वार्निंग सिग्नल जारी किए हैं। इस दौरान 200 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से जो है हवाएं चल रही। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में तूफान घनी आबादी वाले शहरों तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही समुद्र का स्तर दोपहर तक 4 मीटर यानी कि 13 फीट तक पहुंच सकता है। रागासा का असर ताइवान और चीन तक देखने को मिल रहा है। ताइवान में तूफान से 14 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल भी हुए हैं, वहीं 129 लोग लापता भी हैं। वहीं चीन ने समुद्री इलाकों से 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया है, यहाँ 100 लोग लापता हैं। मौसम ब्यूरो ने रागासा को तूफानों का राजा कहा है। रागासा एक फिलीपीन शब्द है जिसका मतलब जुनूनी होता है।